हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग लैंजन का हाथ पकड़ के वहाँ से ले जाता है और वह राजकुमारी कहती है कि अभी मुझे शांत रहना होगा जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और बाहर का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन विंग से कहता है, राजकुमार रुक भी जाइए, ये क्या तरीका था। तब विंग कहता है, कौन सा तरीका, मुझे उसके साथ नहीं खाना खाना था, बात खत्म होती है। तब लैंजन कहता है, नहीं हो सकती बात खत्म, आप क्यों नहीं समझ रहे, होने वाली बीवी है वो आपकी, मंगेतर है वो, आप इस तरह उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तब विंग कहता है, मेरी मर्जी, मैं किसके साथ रहना चाहता हूँ और किसके साथ नहीं, और मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सुनाई दिया लैंसन, मैं गुस्सा नहीं करना चाहता, देखो सच में मैं जानता हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी गलती है, मेरी, मैं जानता हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं कभी कभी उलझ जाता हूँ और वो सारा गुस्सा मैं तुम पे निकाल देता हूँ। तब लैंजन कहता है, मुझे आपके गुस्सा करने से कोई भी परेशानी नहीं है राजकुमार, पर आपको समझना होगा आप उन्हें इस तरह इग्नोर नहीं कर सकते, ये ठीक नहीं। अगर ये व्यवहार किसी और को पता चला तो लोग बातें करेंगे और फिर अफवाहें उड़नी शुरू होंगी। एक बार अफवाहें उड़ने लग गई तो आप, मैं, हम में से कोई नहीं रोक पाएगा इन सबको। इसलिए बेहतर होगा कि आप उनके साथ सही से व्यवहार करें, वरना शादी के बाद रहेंगे कैसे आप दोनों साथ में। तब विंग कहता है, इतनी दूर की मत सोचो, ठीक है ना, छोड़ो, अभी हम दोनों साथ में खाना खाने जा रहे हैं, तुम मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करो, मैं तुम्हारे पास हूँ और तुम दूसरी बातों पे ध्यान दे रहे हो, चलो अब चलो। ये कह के विंग लैंजन को वहाँ से ले जाता है और दूसरी कमरे में अपने और लैंजन के लिए खाना लगवाता है और उसके साथ खाना खाता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और मार्केट का दिखाया जाता है जहाँ महारानी के कहने पर विंग राजकुमारी के साथ बाहर मार्केट में आया होता है उसके साथ सामान खरीदवाने, और राजकुमारी सामान खरीदे जा रही होती है पर विंग किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता। तब राजकुमारी कहती हैं, राजकुमार मेरी तरफ देख तो लीजिए, मैं आप ही के बगल में खड़ी हूँ, इतनी तो रिस्पेक्ट कीजिए मेरी। तब विंग कहता है, अच्छा तो तुम्हें फ़र्क पड़ता है कि मैं यहाँ हूँ या नहीं, मुझे तो लगा तुम बस मुझे यहाँ साथ में लाना चाहती हो, क्योंकि मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता था। मैं महारानी जी से तुम ही ने कहा था कि तुम चाहती हो कि मैं साथ आऊँ, मेरे मना करने के बावजूद तुम मुझे यहाँ लेकर आई हो, तो मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, काफ़ी है, जो खरीदना है खरीद लो और मुझे शांति से रहने दो, शांति से। ये कह के विंग आगे चला जाता है। तब राजकुमारी गुस्से में कहती हैं, खुद को समझता क्या है, इकलौता शख्स है इस पूरी दुनिया में, ये घमंडी कहीं का। मुझे शांत रहना होगा, मुझे शांत रहना होगा, मुझे अच्छी राजकुमारी होने का दिखावा जो करना है, अभी मैं कुछ नहीं कर सकती। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और विंग को दिखाया जाता है जहाँ विंग कुछ खरीद रहा होता है। तब राजकुमारी कहती है, क्या खरीदा है आपने। तब विंग कहता है, जो भी खरीदा है तुम्हारे लिए नहीं है, और तुम्हें कुछ पसंद है तो खरीद सकती हो। ये कह के विंग आगे चला जाता है पर राजकुमारी देख लेती है कि विंग ने एक ब्रेसलेट खरीदा है जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तब वह मन में सोचती है, हो सकता है ये इसने मेरे लिए ही खरीदा हो, बस जताना नहीं चाह रहा, मैं हूँ ही इतनी सुंदर, मुझे कोई कब तक इग्नोर कर सकता है। शायद वो मुझे किसी के हाथों भिजवाए या चुपके से मेरे कमरे में रख दे। मैं इंतज़ार करूँगी राजकुमार विंग आपके तोहफे का। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और राजमहल के अंदर का दिखाया जाता है जहाँ लैंजन विंग के कमरे को सजा रहा होता है रात के लिए। तभी विंग वहाँ एंटर करता है और सभी नौकरों को हुक्म देता है कि बाहर चले जाए सिवाय लैंजन के। लैंजन विंग को देखकर एक सॉफ्ट स्माइल करते हुए कहता है, क्या हुआ, आज आप थके हुए लग रहे हैं। तब विंग कहता है, हाँ थका हुआ तो होगा ही, पूरा दिन मैं मार्केट में था उसके साथ और बस वो जो चीज़ देख रही थी उसे खरीद रही थी और मैं वहाँ खड़ा हुआ था। तब लैंजन कहता है, राजकुमार आप भी ना इतना गुस्सा मत किया कीजिए, आपके स्वभाव में नहीं है ये सब, बैठ जाइए मैं पानी लाता हूँ। जैसे ही लैंजन जाने लगता है तब विंग लैंजन का हाथ पकड़ता है और कहता है, ये तुम्हारे लिए, कैसा लगा बताना ज़रूर। तब लैंजन उस कपड़े को खोलता है तो उसमें एक ब्रेसलेट देखकर हैरान हो जाता है और कहता है, ये मेरे लिए लाए हैं। तब विंग कहता है, हाँ अगर मैं तुम्हारे लिए नहीं लाया होता तो मैं तुम्हें क्यों देता, बताओ, तुम्हारे लिए ही है। मुझे तुम्हारे हाथ का प्रॉपर साइज़ तो नहीं पता पर ये तुम्हें आ जाना चाहिए, मैंने अंदाज़न बताया था। लैंजन उसे खोल पहन लेता है और विंग को दिखाते हुए कहता है, बताइए कैसा लग रहा है। तब विंग कहता है, मानना पड़ेगा इस कड़े की शोभा बढ़ गई तुम्हारे हाथ में आके, तुम्हारा हाथ ज़्यादा खूबसूरत है इस कड़े से। तब लैंजन कहता है, बस करते हैं आप, दिन ब दिन आप कैसी कैसी बातें करने लग गए हैं। कभी कभी तो मुझे खुद को देखकर ऐसा लगता है कि सच में शायद मैं ज़्यादा ही खूबसूरत तो नहीं, क्यों इतनी तारीफ़ करते रहते हैं आप मेरी। तब विंग कहता है, क्योंकि तुम तारीफ़ के काबिल हो लैंजन, समझ में आई, और ये कड़ा
सच में तुम्हारे ही लायक है। मुझे खुशी है कि तुम्हें ये पसंद आया। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। नेक्स्ट डे का राजकुमारी के कमरे का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन बाकी सारे सेवकों के साथ मिलकर वहाँ सामान रखवाने आया होता है। तब राजकुमारी लैंजन को देखकर कहती हैं, चलो इधर आओ, ज़रा मेरे हाथ के कड़े पहना दो। तब लैंजन अपनी काम टोन में कहता है, माफ़ कीजिए राजकुमारी, पर ये मेरा काम नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ कपड़े रखवाने आया था। तब राजकुमारी गुस्से में खड़ी होती है और कहती है, इतनी हैसियत तुम्हारी, तुम मुझे मना करोगे? मना करने का हक नहीं है तुम में। चलो इधर आओ, इसे जल्दी पहनाओ, सवाल मत करा करो। आओ। लैंजन चुपचाप जाता है और उसके हाथ में कड़े पहनाने लगता है। तभी राजकुमारी की नज़र उस कड़े पे जाती है और वह उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, ये कड़ा कहाँ से आया तुम्हारे पास? तब लैंजन कहता है, ये क्या तरीका है राजकुमारी, मेरा हाथ छोड़े, दर्द हो रहा है। तब राजकुमारी कहती है, मैंने पूछा कहाँ से आया ये कड़ा? हाँ, चुराया है तुमने? तब लैंजन कहता है, देखिए राजकुमारी, ये मेरा कड़ा है, मुझे दिया है। राजकुमारी छोड़िए छोड़िए, मुझे सच में दर्द हो रहा है। तब राजकुमारी कहती है, और मुझे भी दर्द हो रहा है, ये कड़ा मेरे हाथ में होना चाहिए था, मेरे पास, और ये तुम्हारे पास है। तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कह के राजकुमारी लैंजन को एक ज़ोरदार स्लैप कर देती है और सब राजकुमारी की तरफ देखने लगते हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं होती कि कुछ कह सके। लैंजन अपने गाल पे हाथ रखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहता है, राजकुमारी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? मैंने क्या किया है? तब राजकुमारी कहती है, तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम वीन के करीब हो, बस, और अब इसकी सज़ा तो तुम्हें पूरी ज़िंदगी मिलती रहेगी। अफसोस करो, अफसोस करते रहो पूरी ज़िंदगी कि तुमने ऐसा क्या गुनाह किया जो तुम्हें उससे प्यार हो गया, क्योंकि तकलीफ़ तो अब तुम्हें इसकी पूरी ज़िंदगी भुगतनी पड़ेगी। अभी तो सिर्फ एक चाटा पड़ा है, पता चले आगे क्या हो सकता है तुम्हारे साथ ज़िंदगी में। हो गया, चलो निकलो इस कमरे से, बहुत हो आज के लिए तमाशा, निकलो। लैंजन चुपचाप उठ के बाहर चला जाता है और उसकी दोस्त भी उसके पीछे आती है और वह कहती है, ये कोई तरीका है क्या ह्यूमिलेट करने का किसी को? सबके सामने तुम्हें उसने थप्पड़ मारा और तुम्हें क्या क्या कह रही थी, घमंडी कहीं की। मैं तो बता रही हूँ, अगर ये यहाँ की रानी बन गई ना, तो पता चलेगा इस देश की बर्बादी का कारण यही बनेगी, यही औरत होगी जो इस देश को पूरा बर्बाद कर देगी। हाँ, पता नहीं क्या पसंद आया इसके अंदर महारानी को। तब लैंजन कहता है, बस करो, शांत हो जाओ, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, किसी ने सुन लिया सही नहीं होगा, चलो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और लैंजन के रूम का दिखाया जाता है, जहाँ लैंजन शीशे के आगे बैठा होता है और उसकी दोस्त पीछे बैठी होती है और वह कहती है, तुम्हारा चेहरा, अरे गाल देखो लाल पड़ गया है, कितनी बुरी तरह थप्पड़ मारा है उसने। तब लैंजन कहता है, मैंने दवाई खा ली है, बस ये निशान जल्दी से जल्दी चला जाए। तब वह लड़की कहती है, निशान जल्दी से जल्दी चला जाए? पूरी 5 उंगलियां छपी है तुम्हारे गाल पे, कोई भी देखकर बता देगा किसी ने थप्पड़ मारा है, और तुम्हें इस बात की क्यों चिंता हो रही है? वैसे भी इस पूरे महल में किसी को फर्क नहीं पड़ता। तब लैंजन अपने मन में कहता है, पड़ता है, किसी को फर्क पड़ता है, बस ये निशान राजकुमार के आने से पहले चला जाए, वरना उनका गुस्सा कोई संभाल नहीं पाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है, तभी विंग एंटर करता है और कहता है, लैंजन देखो तुम्हारी फेवरेट मिठाइयाँ वहाँ क्यों बैठे हो? तब लैंजन कहता है, कुछ नहीं राजकुमार। तब विंग कहता है, अरे मुड़ो तो मेरी तरफ, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सारी मिठाइयाँ लाया हूँ, और वो भी तुम्हारी फेवरेट, बताओ ना कैसी है? मैंने महल में बनवाई है स्पेशली, क्योंकि तुम्हें बाहर का खाने से कोई परेशानी ना हो, इसलिए। अब बताओ खाकर कि कैसा लगा, मुड़ भी जाओ। लैंजन शीशे को ही देखते रहोगे, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ और शीशे को देख रहे हो, पलटो। ये कह के जैसे ही विंग लैंजन को हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचता है, तो उसकी निगाह सीधा उसके चेहरे पे जाती है और वह गाल की तरफ देखते हुए कहता है, किसने किया ये? तब लैंजन कहता है, किसी ने नहीं, कुछ नहीं हुआ है राजकुमार, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। तब विंग कहता है, मैं पूछ रहा हूँ किसने किया है ये लैंजन? तब लैंजन कहता है, राजकुमार बात को ख़त्म कर दीजिए, बात होकर ख़त्म भी हो चुकी है, दोबारा उठाकर कोई भी फ़ायदा है नहीं। तब विंग कहता है, लैंजन किसने किया है ये? मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ। तब वह लड़की कहती है, मैं बताती हूँ राजकुमार। तब लैंजन कहता है, क्या बताना है? कुछ नहीं बताना है, जा तू यहाँ से। तब वह लड़की कहती है, राजकुमार ये आपको नहीं बताएगा, पर मुझे बताना चाहिए, मैं दोस्त हूँ इसकी और तकलीफ में नहीं देख सकती। देखिए मैं जानती हूँ कि राजकुमारी आपकी होने वाली बीवी है, यहाँ की होने वाली महारानी है, परंतु उन्हें किसी के साथ भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। ये कह के वह लड़की विंग को सब कुछ बता देती है। बात ख़त्म होते ही विंग की आंखों में सिर्फ और सिर्फ गुस्सा दिख रहा था, जिसे
लैंजन अच्छे से महसूस कर सकता था। लैंजन विंग को काम डाउन करते हुए कहता है, राजकुमार गुस्सा मत कीजिए, देखिए मेरी तरफ देखिए, गुस्सा मत कीजिए, ठीक है ना, शांत हो जाइए, बात खत्म करते हैं। तब विंग कहता है, हाँ बात खत्म कर देनी चाहिए, मेरे साथ चलो। तब लैंजन कहता है, कहाँ जा रहे हैं राजकुमार, मेरा हाथ छोड़े। राजकुमार क्या कर रहे हैं, छोड़े, कहाँ लेके जा रहे हैं आप मुझे। पर विंग लैंजन की कुछ नहीं सुनता और उसका हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है। और अचानक से वह राजकुमारी के कमरे में एंटर करता है, जो कि बड़े चाव से बैठकर वहाँ फल खा रही होती है। जैसे विंग को देखती है तो खड़ी हो जाती है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहती है, राजकुमार विंग, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, मुझसे मिलने का दिल तो नहीं हुआ। तब विंग अपनी लाउडर वॉइस में कहता है, सारे के सारे निकले कमरे से। उसके कमरे से निकलते ही वह लैंजन को अंदर ले आता है। इसे देखकर राजकुमारी का गुस्सा भी हाई हो जाता है। तब विंग कहता है, तुमने इसे मारा कैसे, होती कौन हो तुम इसे मारने वाली। तब राजकुमारी कहती है, मैं कौन होती हूँ, मैं आपकी मंगेतर हूँ, होने वाली बीवी हूँ आपकी, उस हैसियत से मारा है मैंने इसे। ऊंचे ख्वाब देख रहा है, ये आसमान में उड़ने के ख्वाब देख रहा है, इसलिए से की औकात बतानी जरूरी थी। तब विंग कहता है, तुम बताओगी इसको इसकी औकात। हाँ मैं तुम्हें बता दूं, तुम मेरी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं रखती, कोई यानी कोई नहीं। ये शादी करने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, पर मुझे शादी करनी पड़ रही है क्योंकि मैं मना नहीं कर सकता, वरना मैं तुमसे बात ना करूं। तब राजकुमारी कहती है, आप खुद को समझते क्या हैं, कब से देख रही हूँ इतना रूखा व्यवहार और इतने कड़वे बोल मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहे हैं। इतनी ऊंची आवाज मैंने आज तक किसी की नहीं सही, आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते हैं। तब विंग कहता है, और तुम इससे इस तरह बात नहीं कर सकती। तब राजकुमारी कहती है, ये है कौन आपका जो आपको इसके लिए इतनी तकलीफ हो रही है, मैं बताऊँ ये कौन है आपका, सिर्फ और सिर्फ आपकी अय्याशी का सामान है ये और कुछ नहीं। तब विंग कहता है, क्या कहा तुमने। तब लैंजन कहता है, चाहिए आप दोनों के दोनों रुक जाए, बस कर दे, ऊपर वाले के लिए बंद कर दे, ये सब बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, क्या हो क्या गया है आप दोनों को, हाँ होने वाले राजा रानी है आप, ये सब करेंगे, बाहर खबर फैल गई तो क्या होगा पता भी है आप दोनों को। आपको शांत होके आपस में बात करके अपने मतभेद को सुलझाना चाहिए और आप यहाँ लड़ाई कर रहे हैं एक दूसरे को समझने के बजाय। देखे तो समझदारों की तरह काम नहीं ले सकते आप दोनों के दोनों, और मैंने आपको मना किया था ना मुझे नहीं आना यहाँ, तो क्यों आए आप मुझे लेकर यहाँ। तब विंग कहता है, क्योंकि किसी को बतानी ज़रूरी है बात कि तुम मेरी लाइफ में कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो। मैं तुम्हें बता देता हूँ, इससे प्यार करता हूँ और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, सबसे ज़्यादा। इससे ज़िंदगी में कुछ नहीं होने दूंगा, मैं इसके आगे हमेशा खड़ा रहूँगा। और अगली बार से तुम्हारी वजह से तो इतनी सी भी खरोच आई ना, इतनी सी भी, तो कसम है मुझे ऊपर वाले की, मुझसे बुरा शख्स इस पूरी कायनात में तुमने नहीं देखा होगा। तो मैं तुम्हें बता दूँ, इससे तमीज़ से बात करूँ, चलो यहाँ से। ये कह के वह लैंजन को वहाँ से ले जाता है और राजकुमारी गुस्से में सारा सामान फेंकते हुए कहती हैं, क्या समझता है ये खुद को, क्या अब क्या मुझे इसके अय्याशियों का सामान का भी ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ नहीं करता ये इससे यार, सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। जब इसका मन भर जाएगा फेंक देगा खिलौने की तरह ये। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पहली बार चैनल पर आया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।